आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 94 को किस तरह से बनाया जाए। एक्सरसाइज 94 जो कि ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर बुक से है, जो चैप्टर है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सिंटैक्स का चैप्टर है। इसको अच्छे से समझेंगे और इसको सीखेंगे किस तरह से बनाया जाए। एक्सरसाइज 94 के हर नंबर में कोई ना कोई रूल लगा हुआ है, तो वीडियो को अंत तक देखना है और इसको अच्छे से समझना है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, चैप्टर को बनाना शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है देयर इज या आर लगाना है, यहाँ मेनी है। मेनी मतलब प्लूरल। देयर के बाद अगर यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाते, प्लूरल तो प्लूरल। अगर देयर के बाद यहाँ गर्ल होता तो सिंगुलर है तो इज लगाते, गर्ल्स होता प्लूरल है तो आर लगा दी। अब यहाँ देखिए द अकाउंटेंट एंड द कैशियर। आर्टिकल कितना है? दो। यहाँ भी आर्टिकल है भाई, यहाँ भी दो आर्टिकल दो आदमी, एक आर्टिकल एक आदमी। आइए देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, वैसा सेंटेंस जिसका शुरुआत एक से हो, मतलब कि ईच मतलब एक प्रत्येक होता है, ईच से हो, एवरी से हो, वन से हो, मतलब जिसका हिंदी एक होता है और उस चीज से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लगाना है। यानी कि ईच ऑफ स्टूडेंट्स, अरे सर यहाँ तो स्टूडेंट्स लगा हुआ है, एस लगा हुआ है तो हैव लगाते, बिल्कुल नहीं ऐसा काम करना है, ऐसा गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर सेंटेंस का शुरुआत एक से हो रहा है, मतलब कि ईच से हो, एवरी से हो, आइदर से हो, नाइदर से हो, तो आपको हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लगाना है। आगे बढ़ते हैं। हर नंबर में रूल है तो वीडियो को ध्यान सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 4 नंबर द पीपुल हैव या हैज, आगे पढ़ना भी नहीं है, क्या लिखा हुआ इसी में द पुलिस के अनुसार लगाना है आपको, हैज या है। अब यहाँ देखिए पुलिस जो कि हमेशा और हमेशा प्लूरल में आएगा, लेकिन अगर इसी पुलिस के पहले अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहता बिहार पुलिस, यहाँ लिखा हुआ रहता मुंगेर पुलिस, यहाँ लिखा हुआ रहता महाराष्ट्र पुलिस, यहाँ लिखा हुआ रहता बंगाल पुलिस, मतलब पुलिस हमेशा और हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन पुलिस के पहले कोई स्थान सूचक शब्द आ जाए, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, ऐसा कोई स्थान सूचक है तो भैया सिंगुलर हो जाएगा। सिर्फ पुलिस रहेगा तो प्लूरल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए, अभी 3 नंबर में बताए हैं जिसका हिंदी एक, भाई आइदर हो, नाइदर हो, ईच हो, एवरी हो, वन हो, इस सब में आपको वर्ब भी सिंगुलर ही लेना है। नाइदर ऑफ देम वाज लग जाएगा। ए टीम ऑफ डॉक्टर, दो सेंटेंस मतलब दो नाउन अगर ऑफ, इन या ऑन से जुटा हुआ है तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार लगाना है। आप देखिएगा ए टीम, ए है जो लगा देते हैं, तो ध्यान से सुनिए। ए टीम मतलब कलेक्टिव नाउन का बात हो रहा है, एक दल में बहुत सारे आदमी होते हैं, जब भी कलेक्टिव नाउन होगा तो हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। ए को देख के नहीं लगाए हैं, कलेक्टिव नाउन को देख के लिखाएं। ए हेड ऑफ कॉज रहता है या ऐसा ऐसा कुछ होता है जो समूहवाचक का भाव उत्पन्न करे, कलेक्टिव नाउन का भाव उत्पन्न करे, तो यहाँ पे हम सिंगुलर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है? द डॉग एलोंग विथ द बॉयज, एलोंग विथ द बॉयज, दो नाउन द बॉय और द डॉग है। दो नाउन के बीच में अगर के साथ आ जाए, दो नाउन अगर के साथ के इंग्लिश से जुटा हुआ है तो सर वर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार लगाना है। एलोंग विथ मतलब के साथ, टुगेदर के साथ, ऐसा ऐसा कुछ भी रहे, विथ के साथ। दो नाउन अगर के साथ के अंग्रेजी से जुड़ा हुआ है तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार लगाना है, तो द डॉग से अनुसार हो जाएगा वाज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। नाइदर रिवॉर्ड नॉर पनिशमेंट। अब यहाँ देखिए 8 नंबर में क्या है? नाइदर आया सर, अब तो बताए थे कि नाइदर आया, इधर आया, ईच है, एवरी है, तो सिंगुलर लगाना था, हम यहाँ ई लगा देते हैं, तो बिल्कुल नहीं। अब यहाँ देखना है उसका पेयर आ रहा है, नाइदर का पेयर नॉर होता है, आइदर का पेयर और होता है, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो होता है, तो रूल भी तो चेंज होगा ना। आइदर का पेयर जब और आए, नाइदर का पेयर जब नॉर आए, नॉट ओनली का बट ऑल्सो है, तो नज़दीक वाले के अनुसार लगाते हैं। तो नॉर के नज़दीक में क्या है? पनिशमेंट, तो यहाँ पे हम लोग पनिशमेंट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करेंगे, या तो इज या तो आर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमको बताना चाहते हैं पनिशमेंट है, इसलिए यहाँ पे इज हो जाएगा, क्या है कि पनिशमेंट सिंगुलर में आता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 तक 8 तक हो गया है। 9 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। 9 नंबर में है मोर बुक्स देन वन, वाज या वेयर। मोर बुक्स ऑलवेज वेयर, मोर बुक्स है। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। मेनी के साथ
an या मोर देन के साथ वन, ऑलवेज भी सिंगुलर। लेकिन मेनी के साथ ए और एन होना चाहिए। मेनी ए पर्सन, मोर देन वन पर्सन, ऐसा रहता तब ना। मोर देन वन तो है लेकिन बुक्स भी तो है, इसके लिए यहाँ पे वेयर हो गया। अगर बुक्स नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे होता, बुक्स नहीं होता, रहता मोर देन वन, तो हम लोग लगाते वाज। लेकिन यहाँ लिख दिया है मोर बुक्स देन वन, इसीलिए हमको यहाँ प्लूरल का यूज करना पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं 10 नंबर में हम लोग क्या लिखा हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। अब बताना पड़ेगा क्या, जिसका हिंदी एक, हेल्पिंग वर्ब भी एक। 11 नंबर में आते हैं, क्या लिखा हुआ है, द पैकेट विथ ऑल इट्स कंटेंट्स। अब बताइए, दो नाउन अगर के साथ के इंग्लिश से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार लगेगा ना, तो द पैकेट के अनुसार क्या हो जाएगा, वाज। द पैकेट के अनुसार क्या हो जाएगा, वाज। ठीक है, यहाँ वाज हो गया। 12 नंबर देखिए, द वेजेस ऑफ सिन, द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ। यहाँ पे तो ऑलवेज और ऑलवेज प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन वेजेस के पहले अगर लिखा हुआ आ जाए हिज वेजेस, हर वेजेस, तो भैया प्लूरल हो जाएगा। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप की कमाई का मतलब, पाप की कमाई मौत के समान है, ऐसा बताया गया है बाइबल में, उसी के यहाँ से लिया गया है। मतलब कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमेशा सिंगुलर होता है, ऐसा समझिए। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जो सच्चाई है, एकदम जो सच्चाई है, पृथ्वी चारों ओर घूमती है, सूर्य का, ये सब सच्चाई है, चलो यूनिवर्सल ट्रूथ इसी को बोलते हैं, तो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं 13 नंबर। यहाँ है 13 नंबर, देखते हैं टाइम और टाइड से क्या लिखा हुआ है। टाइम एंड टाइड फॉर नो मैन, वेट या फिर वेट्स। अब यहाँ देखिए टाइम और टाइड दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग है तो भाई वेट लगाएंगे। अगर एक ही रहता तो वेट्स लगा देते। एक ही कैसे होता, जैसे ब्रेड एंड बटर, दोनों एक तो न है फिर भी इज लगता है। काहे, अगर लिखा हो रहेगा ब्रेड एंड बटर डैश रिच फूड, मतलब रिच फूड अच्छा भोजन है। अच्छा भोजन अलग अलग खाएंगे, पहले ब्रेड खा लेंगे फिर बटर खा लेंगे, अच्छा भोजन एक साथ खाएंगे भाई। अगर होता ब्रेड एंड बटर डैश ऑन द टेबल, अब हो सकता है कि ब्रेड अलग रखा हुआ हो, बटर अलग रखा हो, तो वहाँ पे इज के सगा ऑन लगाते हैं, है कि नहीं है। मतलब जिसका भाव लगे कि एक साथ काम हो रहा है तो वहाँ पे इज, जहाँ लगे एक साथ काम नहीं हो रहा है तो वहाँ पे ऑन, मतलब सिंगुलर या तो प्लूरल। यहाँ टाइम और टाइम, समय और लहर अलग अलग चीज़ है, यहाँ पर वेट लगा दिए। आगे देखिए, द नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड वाज अवेयर, इसके पहले ही बता चुके हैं और इसको फिर से दोहरा रहे हैं। जब भी ए नंबर आए या फिर दा नंबर आए, आगे पढ़ने का आपको ज़रूरत भी नहीं है। जब ए नंबर आएगा ना सर तो ऑलवेज भी प्लूरल, लेकिन जब दा नंबर आ जाएगा तो ऑलवेज भी सिंगुलर। ए नंबर आए, बाकी आगे क्या है न है उससे कोई लेना देना नहीं है। ए नंबर प्लूरल, दा नंबर सिंगुलर। आगे देखिए 16 नंबर में हम लोग आते हैं। 1/4 ऑफ मैंगोस, 1/4 इकाई का बाद ऑलवेज भी सिंगुलर। यूनिट हमेशा सिंगुलर, जैसे किलो आ जाए, नापते हैं किलो को, चीनी 1 किलो नापे ना भाई, रुपया इकाई है तो इकाई हमेशा सिंगुलर होता है, यूनिट ऑलवेज भी सिंगुलर। 17 नंबर में हम लोग आते हैं। माई पेरेंट्स एज वेल आई, माई पेरेंट्स और आई के बीच में क्या है, एज वेल एज। इसका हिंदी भी होता है के साथ। दो ऐसे याद, लगभग ऐसा हम देखें कि दो से ज़्यादा अगर कोई चीज़ है बीच में लिखा हो तो इसका हिंदी के साथ ही होता है। तो माई पेरेंट्स एज वेल एज आई है, दो चीज़ के साथ से जुड़ा हुआ है, वर्ब पहले वाले के अनुसार लगेगा। माई पेरेंट्स क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सम पीपुल डिसलाइक या डिसलाइक्स ट्रेवलिंग। सम पीपुल बताना होगा क्या, सम पीपुल डिसलाइक, कुछ लोग हैं जो हमारे वीडियो को भी डिसलाइक करते हैं। आइए 19 नंबर देखते हैं। मच हैज या हैव बीन सेड ऑन द सब्जेक्ट, मच हैज। ठीक है, मच आ जाए तो हैज हो जाएगा। मोर है, प्लेंटी ऑफ है, इस सबका अलग अलग रूल है। मच आए तो भाई आपका हैज हो गया। आगे देखते हैं। ए लॉट, अभी हम बात ही कर रहे थे कि आप ये क्या है, देखिए ए लॉट ऑफ रहे, लॉट्स ऑफ रहे, प्लेंटी ऑफ रहे, मोस्ट ऑफ रहे, अकॉर्डिंग टू द नाउन, इसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ए लॉट्स ऑफ रहे, लॉट्स ऑफ रहे, इसकी जगह प्लेंटी ऑफ रहे या मोस्ट ऑफ रहे, इसके बाद जो ऑफ के बाद नाउन आएगा ना
उसी के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब चुनना है। तो राइस एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 21 नंबर, ए लार्ज नंबर, फिर आ गया ए नंबर, ऐसे ही प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। ए लार्ज नंबर, आई एम द पर्सन हु इज या एम टू ब्लेम, तो हु आई या हुम आई या डेट आई या विच आई, याद कर लीजिए हु हुम डेट विच, उसके पहले जो नाउन होगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो द पर्सन के अनुसार एम लगेगा, क्या इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इज हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत का बात बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं 23 नंबर, आई एम वन ऑफ द पर्सन्स हु, वन ऑफ द पर्सन्स, उसके बाद लिख दिया है हु। अब हु के बदले में द पर्सन्स है तो आर ए ना होगा, क्या है कि हु रहे, हुम रहे, डेट रहे, बिच रहे, उसके बाद जस्ट पहले जो है उसी के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। आइए देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्या है, ए पेयर ऑफ शूज। देखिए शूज जो कि हमेशा और हमेशा पेयर में रहेगा, सीजर्स हमेशा जोड़ा में पाया जाएगा, कैंची जोड़ा में पाया जाएगा, पजामा जोड़ा में पाया जाएगा, चश्मा हमेशा जोड़ा में पाया जाएगा, मतलब दो गो क्या होता है ना भाई, नहीं दो चश्मा नहीं रहेगा। तो जब ऐसे ग्लासेस रहे, सीजर्स रहे, तो उस सब में आर लग जाएगा, लेकिन अगर उसके पहले ए पेयर ऑफ लिख दिया तो आपको सिंगुलर लगाना है। अगर जोड़ा वाला चीज के पहले ए पेयर्स ऑफ लिखा हुआ है तो सिंगुलर, अदरवाइज ऑलवेज प्लूरल। आगे देखते हैं 25 नंबर, इसमें आपको ध्यान होगा कुछ वर्ड हम बताए थे, द कैटल, इज या आर, तो हम बता देना चाहते हैं फिर से। 25 नंबर का क्या कहानी है कि पीपुल आए, ऑडियंस आए, ध्यान से सुनिएगा, पीपुल आए, ऑडियंस आए, पब्लिक आए, कैटल आए, फोल्क आए, सम आए, या फिर ए फ्यू आए, बोथ आए, बैक्टीरिया आए, वर्मिन आए, जेंट्री आए। ये सब शब्द जब आएगा ना तो आपको चुनना होगा कि सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। तो ये सब नाउन प्लूरल है, तो जाहिर सा बात है ये सब नाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही ना लगेगा, तो द कैटल के अनुसार प्लूरल हो जाएगा। हम एक बार वर्ड को फिर से दोहरा दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। कौन कौन सा वर्ड है जो हमेशा प्लूरल होगा, पीपुल, ऑडियंस, पब्लिक, कैटल, फोल्क, सम, ए फ्यू, बोथ, बैक्टीरिया, वर्मिन, जेंट्री। जेंट्री मतलब रईस होता है, वर्मिन मतलब बदमाश, नाशक जीव को बोलते हैं। तो ये सब हमेशा प्लूरल, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी आपको प्लूरल ही लगाना है। 5 शिप, इज रहे इज हो जाएगा, 5 शिप्स तो आर हो जाता। ए हर्ड ऑफ कप, क्या बोले, कलेक्टिव नाउन, गायों का एक झुंड, कलेक्टिव नाउन का जब बात हो तो ऑलवेज भी सिंगुलर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। 28 नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब भी झुंड का बात आएगा ना कि ए हेड ऑफ लिखा हुआ है, इस तरह से जब भी आएगा तब आपको हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही लगाना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द बोर्ड हैज़ या हैव। अब यहाँ यही हैज हैव दे दिया तो आगे से थोड़ी कोई मतलब है, कोई तो ऐसे लिखा हुआ है सेंटेंस पूरा करने के लिए। आपको बोर्ड के अनुसार हैज हैव लगाना है, मतलब बोर्ड एक कुछ खास वर्ड है, उसके कुछ नियम होते होंगे, तो इसको ध्यान से सुनना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, हो सके तो कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट में, मतलब यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट में शुरुआत में कुछ शब्द आ जाए तब आपको पॉजिटिव केस के अनुसार इट्स रहेगा तो सिंगुलर और देयर रहेगा तो प्लूरल लगाते हैं। मेरी बातों को भी समझ नहीं आया होगा, अब हम बता रहे उसको ध्यान से सुनिए। कुछ वर्ड है जैसे ज्यूरी आए, बोर्ड आए, स्टाफ आए, कमिटी आए, कंपनी आए, पार्लियामेंट आए या फिर गवर्नमेंट आए। क्या क्या बोले हम, ज्यूरी, बोर्ड, स्टाफ, कमिटी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, ऐसा ऐसा जब शब्द रहेगा तो पॉजिटिव केस भैया इट्स है तो सिंगुलर लगाइएगा, और अगर इट्स नहीं है, अगर देयर है तो वहाँ पे आपको प्लूरल लगाना है। इट्स है तो सिंगुलर, इट्स नहीं है तो प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ इट्स है तो सिंगुलर हो जाएगा। कुछ वर्ड में ही काम करेगा, बोर्ड, स्टाफ, कमिटी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, ऐसा कुछ वर्ड है जो हम बोल चुके हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इट्स है तो हैज लगा दिए, देयर रहता तो हैव लगा देते। द जूरी, तुरंत बताएं, तुरंत आ गया, ज्यूरी, बोर्ड, स्टाफ, कमिटी, कंपनी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट बताए थे। बलंग में देखिए इट्स है तो यहाँ हो जाएगा वाज, देयर होता तो वेयर लिखते। 60 माइल्स, अब यहाँ क्या होता है, यूनिट ऑलवेज भी सिंगुलर, माइल्स हो, किलोमीटर हो, किलोग्राम हो, लीटर हो, रुपया हो, पैसा हो, ये सब यूनिट है, इकाई है, और इकाई भैया हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है। आगे देखते हैं, द क्राउन एंड ग्लोरी
ऑफ लाइव डैश अ कैरेक्टर, सुख दुख जीवन का एक भाग है, अलग अलग नहीं है। आर्टिकल भी एक लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा और हमेशा एक ही होगा, यहाँ पे इज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 32 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 32 है द लीडर एंड स्कॉलर डैश टू एड्रेस दिस मीटिंग। 32 नंबर, दोनों तो दूरे दूर तक अलग है भैया, द लीडर एंड स्कॉलर, द लीडर एंड स्कॉलर, तो आर हो जाएगा। अब यहाँ इन्हें देखना है कि आर्टिकल तो एक ही है, दोनों अलग अलग आदमी हैं। यहाँ क्राउन और ग्लोरी जीवन का एक ही भाग है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। सुख आए तो अच्छी बात है, दुख आए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि दुख के बाद तो सुख आना ही है, ठीक है। आइए देखिए 33 नंबर, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर आई, क्या बताए थे, नाइदर आई, आइदर आई, या फिर नॉट ओनली आई बट ऑल्सो आई, तो इस सब का पेयर आता है। नाइदर आ गया है, अगर सिर्फ नॉर नहीं होता तो नाइदर होता तो एम लगा देते, सिंगुलर है, लेकिन नाइदर के बाद क्या आ गया, नॉर्थ, नॉर्थ के मजीक में क्या है, इज, तो ऐसे भी एम लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्राउड ऑफ द पीपुल, ए क्राउड ऑफ, ए क्राउड कलेक्टिव नाउन का बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। पीपुल के अनुसार है, दो नाउन ऑफ इन या ऑन से जुटेगा तो वर्ब पहले वाले के अनुसार। आगे देखिए 35, व्हाट आई से एंड व्हाट आई डू डैश नो बिजनेस ऑफ यूर्स, हम क्या बोलते हैं और क्या करते हैं दोनों अलग अलग बात है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। आगे देखते हैं 36, इट डैश डे, अब यहाँ दे आ गया, दे तो इज लगा दीजिएगा आर। अब हु, तो हु के पहले वाले के अनुसार हु हुम डैट विच, पहले दे है तो आर हो जाएगा, ठीक है। हु हुम डैट विच आए उसके पहले वाले के अनुसार, दे के अनुसार यहाँ पे आर लगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं 37 नंबर, क्या लिखा हुआ है 37 नंबर, द होल हर्ड ऑफ द कैटल, द होल, भाई जब होल हर्ड ऑफ कैटल तो पूरा हो गया, कलेक्टिव नाउन है एकदम, तो यहाँ पे आपका सिंगुलर हो जाएगा, मतलब कि इज हो जाएगा। 38 नंबर, बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल या ट्रेवल्स, बैड न्यूज, जो कि न्यूज है एक सिंगुलर शब्द है, न्यूज, न्यूज के लिए भी कुछ वर्ड होता है जो आपको लिखवाना चाहेंगे, तो ध्यान से सुनिए और लिखिए। कुछ वर्ड है जो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है, जैसे न्यू रहेगा, न्यूज हो, सेंडरी हो, इंफॉर्मेशन हो, पोएट्री हो, अल्फ़ाबेट हो, एडवाइस हो, फर्नीचर हो, ज्वेलरी हो, मनी हो, इक्विपमेंट हो, परसेंटेज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर ट्रैफिक हो, ये सब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। यहाँ न्यूज आ गया है तो हम भी सिंगुलर में ट्रैवल्स ही लगाएंगे। बात समझ में आ गया है। एक वर्ड है, फिर से दोहरा देते हैं, न्यू, न्यूज, सेंडरी, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, अल्फ़ाबेट, एडवाइस, फर्नीचर, ज्वेलरी, मनी, इक्विपमेंट, परसेंटेज, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रैफिक, ऑलवेज भी सिंगुलर, क्या कि सब नॉन सिंगुलर है। आगे देखते हैं 2 थर्ड्स, अब थर्ड्स आ गया, यूनिट है और यूनिट के आगे कुछ नहीं पढ़ते हैं, सिंगुलर। आगे देखते हैं 40 नंबर में क्या लिखा हुआ है, द टॉलेस्ट ऑफ 3 बॉयज लिव या लिव, दो नाउन ऑफ इन ऑन, तो पहले वाले के अनुसार। अब टॉल है तो लंबा, गरीब है तो पुअर, अंधा है तो ब्लाइंड, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और एडजेक्टिव के पहले जब लग जाएगा दा तो बन जाएगा प्लूरल, तो यहाँ हो जाएगा लिव, क्या हो जाएगा, लिव। आगे देखिए वन ऑफ द, अगर सेंटेंस की शुरुआत एक से हो ऑलवेज भी सिंगुलर। सी इज वन ऑफ दोज, सी इज वन ऑफ दोज, हु हुम डैट विच, वर्ब पहले वाले के अनुसार, दोज के अनुसार हैव हो जाएगा। हु हुम डैट विच आए तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार ही लगाना है, पहले दोज था तो हैव लग गया। द पीपुल 43 नंबर, द पीपुल वेटिंग फॉर द ट्रेन डैश गेटिंग, द पीपुल है भाई बहुत सारे आदमी हैं तो आर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 43 नंबर में आते हैं 44 नंबर में, द डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग प्योर घी एंड मिल्क, इज या आर, बोलता है दूध और मक्खन निकालने में बहुत सारी कठिनाई आती है, दोनों अलग अलग चीज़ है, यहाँ पे हम आर को लगाना चाहेंगे। आगे देखते हैं 45 नंबर, अब वीडियो लास्ट है, 45 के बाद 5 और ही क्वेश्चन है। तो आप लोगों से एक बात कहना चाह रहे थे, वीडियो में क्या दिक्कत है जो वीडियो मेरा वायरल नहीं हो रहा है, या फिर ना कोई लाइक उतना ज़्यादा आता है, ना फिर उतना चैनल को सब्सक्राइब किया जा रहा है। मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग को किसी प्रकार का कुछ लगता है कि हाँ यहाँ गलत है, इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए, या सर अच्छा नहीं बता रहे हैं और कुछ मतलब और
इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो हम ज़रूर बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या लगना चाहिए क्या नहीं लगना चाहिए। वीडियो का लाइक नहीं मिलता या चैनल सब्सक्राइब नहीं होता, मनोबल एक अंदर से टूटा हुआ लगता है। बहुत दिन से वीडियो बना रहे लेकिन अभी तक कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं हुआ है, मतलब ऐसा कुछ, तो थोड़ा मायूस हो जाते हैं कभी कभी, और कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग को हिम्मत नहीं हारना है। तो वही आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए, क्या कि हमको समझ में आएगा वीडियो कैसा है। ठीक है, तो अगली बार हम और अच्छे से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। हम दोनों को आप लोगों को मिल के ही आगे बढ़ाना होगा, तभी हम लोग एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पर जा पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग थे 40 नंबर हो गया था, 41 भी हो गया है, 42 भी हो गया है, 43 भी हो गया है, 44 भी हो गया है एंड 45 में हम लोग हैं। ठीक है, तो ये आप लोग से गुजारिश थी। आइए 45 नंबर देखते हैं। द चीफ विथ हिज फ्लावर्स, दो नाउन बीच में अगर ऑफ के साथ अंग्रेजी आ जाए तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार लगाना है। तो द चीफ के अनुसार वाच होगा कि नहीं होगा, सिंगुलर है भाई। 2/3, थर्ड्स इज अ यूनिट, आगे नहीं पढ़ना चाहिए यूनिट जब आए तो सिंगुलर। टू टेक पे एंड देन नॉट टू वर्क, पैसा लेके काम नहीं करना, ये बेईमानी का काम है। पैसा लेके काम नहीं करना, दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है? काम के बदले ही पैसा मिल रहा है, दोनों एक ही हो जाएगा। एवरी 50 ऐसा आ जाए, एवरी मैन, एवरी वुमेन, एवरी चाइल्ड, एवरी फलाना, एवरी ठिकाना, ऑलवेज भी सिंगुलर। जिसका शुरुआत पहला एक से हो हमेशा सिंगुलर होगा। आगे देखिए 49 नंबर क्या लिखा हुआ है, राम डेयर या डेयर्स। अब यहीं आगे पढ़ने नहीं, राम के साथ डेयर या डेयर्स, तो राम के साथ हो जाएगा भैया डेयर। अगर नॉट नहीं ही रहेगा ना तब ना डेयर्स लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए नीड और डेयर, ऐसे भी जैसे नीड और डेयर है तो नीड और डेयर एक मार्जिनल वर्ब है। मार्जिनल वर्ब क्या होता है इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बना के रखा हुआ है। अगर आप लोग उसको देखना चाहेंगे तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखेंगे। अब वहाँ बहुत ही आसान भाषा में एक दिखाया गया है, जैसे नाउन की संज्ञा किसे कहते हैं उसके लिए एक डिफिनेशन होता है। तो नीड और डेयर किसको बोलते हैं इसके लिए डिफिनेशन लिखवा दें, तो वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो राम के साथ भैया डेयर हो जाएगा। ठीक है, वॉकिंग एंड स्विमिंग, इज या और दोनों स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो दोनों एक ही चीज़ है तो इज हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको आप एक विनती से समझिए कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये तो 94 के बाद ख़त्म हो गया है, तो इसमें और देखते हैं कहाँ कुछ लिखा हुआ है, आगे इसको वीडियो बनाया जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।